हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन बात करेंगे टाइप ऑफ आइसोलेशंस। टाइप ऑफ आइसोलेशन में अपन ये मालूम करेंगे कि जो आइसोलेशन के कितने प्रकार हैं और उनका क्या इवोल्यूशन में अपनी भूमिका निभाते हैं। तो इसमें अपन इसको दो तरीके से इनको बांट सकते हैं। पहला एक्सटर्नल बैरियर्स और दूसरा इंटरनल बैरियर्स। यानी कि बैरियर्स वो कारक हैं जो अवरोध पैदा करके, कोई फ्लोइंग जीन्स है जो जीन्स अनुवर्त कंटिन्यूस चल रहा है, उसके बीच में बैरियर्स पैदा होते हैं और उस बैरियर्स के कारण वह जीन फ्लो रुक जाता है और वहाँ उनकी नई जाति का स्पीसी या नई स्पीसीज का बनना शुरू हो जाता है। तो अपन एक्सटर्नल बैरियर्स में अपन देखते हैं कि एक होता है स्पेटियल्स आइसोलेशंस। इसमें एलोपेट्रिक और पॉपुलेशंस आते हैं। एक होता है जेनेटिक आइसोलेशन जिसमें एलोपेट्रिक एंड सिम्पेट्रिक पॉपुलेशंस होती है। अब आता है कि इनमें बैरियर्स बिटवीन पॉपुलेशन, कि उन पॉपुलेशन के बीच में किस प्रकार के बैरियर्स होते हैं जो उन नई स्पीसीज में सहायक होते हैं। पहला होता है इकोलॉजिकल्स। इकोलॉजिकल्स में क्या होता है कि उनका प्रिवेंटिंग ऑफ मैटिंग, यानी कि उनकी जो मैटिंग होता है उसको रोक देता है। इथोलॉजिकल भी उनका प्रिवेंटिंग ऑफ मैटिंग करता है कि उसमें इस तरह का इथोलॉजिकल चेंजेस आ जाता है जिससे कि वह अपनी नई स्पीसीज के साथ, जो अपनी स्पीसीज होती है उसके साथ में उसका मैटिंग को रोक देता है। और मॉर्फोलॉजिकल्स में भी उनका जो मैटिंग है वो रुक जाती है, इंटरब्रीडिंग जो उनका होता है वो रुक जाता है और वो स्पीसीज ब्रीडिंग नहीं कर पाती है। और दूसरा होता है फिजियोलॉजिकल चेंजेस। इसमें उसका जो मैटिंग होता है उसको, या फर्टिलाइजेशंस होता है, डेवलपमेंट होता है, उस सब कुछ को वो एक बैरियर्स या उनका प्रिवेंटिंग का काम करता है। और साइटोलॉजिकल्स भी उनका फर्टिलाइजेशंस व डेवलपमेंट को नहीं होने देता है। इंटरनल्स जो बैरियर्स होते हैं उसमें ये होता है कि जो उनका बैरियर्स इन हाइब्रिड बिटवीन पॉपुलेशंस होता है, जिसमें हाइब्रिड और नॉन वेबिलिटी होता है, यानी कि उनके जो हाइब्रिड होते हैं उनकी जीवन अक्षमता होती है, वो जीवन नहीं जी सकते। और दूसरा होता है हाइब्रिड फेलियर टू अटेन सेक्सुअल मैच्योरिटी, यानी उनके जो हाइब्रिड होते हैं उनमें जो सेक्सुअल मैच्योरिटी होती है उसको प्राप्त करने में वो फेल हो जाते हैं, फेलियर हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं। और एक होता है हाइब्रिड स्टेरिलिटी। हाइब्रिड स्टेरिलिटी यानी उनका जो हाइब्रिड इस तरह का होता है कि वो स्टेरिलिटी यानी वो बंद होता है, अपनी संतान पैदा नहीं कर सकता। और एक होता है हाइब्रिड नॉन वेबिलिटी और स्टेरिलिटी इन लेटर जनरेशन्स, यानी अगली जो जनरेशन होती है उसमें हाइब्रिड की जीवन अक्षमता या बंधता, यानी वो अगली जनरेशन पैदा हो जाएगी तो वह या तो जीवन जीने में असक्षम होगी या फिर वह अपना स्टेरिलिटी का करैक्टर शो करेगा। स्पेटियल्स, अब इसमें अपन एक एक की बात करते जाएंगे और इसमें से अपन बात करेंगे। पहला जो अपना है वो है इस स्थानिक आइसोलेशन यानी स्पेटियल्स आइसोलेशन। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उदाहरण के रूप में दो बहुत ज़्यादा अधिक समानताएं या समान जीव संख्याएं एक दूसरे की काफ़ी बड़ी दूर जो डिस्टेंस होती है उसके द्वारा वो सेपरेट हो सकती हैं। जैसे अपन देखते हैं कि जो दक्षिणी एलिफेंट सील है वो अंटार्कटिका के निकट जो दक्षिणी गोलार्ध है उसमें, और दक्षिणी अमेरिका के दक्षिणी तटों पर, दक्षिणी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या अन्य कई द्वीपों के निकट पाई जाती है। इसकी एक जो दूसरी बहुत ज़्यादा नियरेस्ट रहने वाली जो स्पीसीज है वो उत्तरी एलिफेंट सील होती है। वह उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट के ठंडे पानी में पाई जाती है।
दोनों प्रकार एक दूसरे से बहुत ज़्यादा समानता होते हैं और एक दूसरे से केवल कठिनाई से ही पहचाने जा सकते हैं, यानी इतने सिमिलर होते हैं, बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, एक जैसे लगते हैं। इन दो प्रकारों की जो सील होती हैं उनकी जो ब्रीडिंग पॉपुलेशन होती है वो 3000 मील के फैले गर्म और उष्ण कटिबंध जो अपना समुद्र होता है उससे वो सेपरेट होती हैं और उनमें धीरे धीरे आनुवांशिक एक्सचेंज करने में वो असमर्थ हो गई और इस तरीके से वो एलोपेट्रिक पॉपुलेशन में चेंजेज हो गई। एलोपेट्रिक पॉपुलेशन वो होती हैं जो विभिन्न जोग्राफिकल या इकोलॉजिकल लिमिटेशंस में बंधी हुई होती हैं और परस्पर वो स्थानिक अवरोध जो स्पेटियल्स बैरियर से वो अलग होती हैं। अतः दो प्रकार के जो एलिफेंट सील एलिपेट्रिक स्पीसीज हैं जो जो इकोलॉजिकल और जोग्राफिकल्स जो बैरियर्स हैं उनके द्वारा जेनेटिक रूप से वो सेपरेट होती हैं। तो क्लाइमेट की जो डिफरेंस होता है उसके कारण वो एक भूभाग के जीव दूसरे भूभाग पर नहीं पहुंच पाते और उनका टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, लाइट, उनमें जल में जो डिजॉल्व साल्ट की कंसंट्रेशंस व उनकी जो लैंड की स्ट्रक्चर्स मुख्य रूप से उनका क्लाइमेटिक कारण होती हैं। वे एनिमल की मेटाबॉलिक जो क्रियाएं होती हैं उनको प्रभावित करते हैं। इस कारण से फिजियोलॉजिकल वेरिएशंस डेवलप हो जाते हैं। उत्तरी व दक्षिणी केप कॉड का जो समुद्र का जल होता है वो इसका एक एग्जाम्पल होता है और वहाँ देखते हैं कि अपन जो सीजनेबल जो ब्रीडिंग होती है में अंतर कई पॉपुलेशन के जीवों में उनके हाइब्रिड और उनका रिप्रोडक्शन को वो रोकता है और सीजनेबल जो आइसोलेशन ज़्यादातर जो इंसेक्ट होते हैं उनमें पाया जाता है। तो ये जो स्थानिक तरह का जो आइसोलेशन होता है यानी वो बैरियर्स होते हैं जो उनको आपस में ब्रीडिंग करने से रोकते हैं और नई स्पीसीज वहाँ पर बन जाती हैं। तो इस तरीके से ये जो फैक्टर्स होते हैं छोटे छोटे फैक्टर्स मिलकर और अलग स्पीसीज बनाने के एक महत्वपूर्ण कारकों में से एक हैं और ये नई जो स्पीसीज होती हैं उनको बनाने में अपना विशिष्ट योगदान देते हैं और यह सभी इन जो आइसोलेशन के फैक्टर्स होते हैं उनमें महत्वपूर्ण है और इन सारे कारकों के कारण ही नई स्पीसीज का जन्म या उद्भव होता है।